अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी हम आए थे अब्दुल को स्कूल छोड़ने के बाद बेगल शॉप, क्योंकि यहाँ से हमने लेने थे बेगल और क्रीम चीज़। ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी भी ऐसी होती थी। सैलड सैलड। मेरी भी ऐसे ही मैसेज आ रही होती थी मेरे पास। No problem. 7:59. No problem. मोबाइल है कि नहीं है? Buy yourself breakfast too. इस बेगल शॉप के ना बेगल इतने मज़े के होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरी अब्दुल को और मेरे हस्बैंड को ना यहाँ के बेगल बहुत पसंद हैं। तो मैं इस शॉप पे ना पहली दफ़ा आई थी, और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने सैलड में या मीठे में बना के रखी हुई थी ना, इनको देख देख के ना मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आज हम भी ना यहीं पे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जाना था किसी काम से, तो इसलिए हमने सिर्फ बेगल लिए थे। तो कहते नेक्स्ट टाइम ना फिर हम यहाँ पर बैठ के नाश्ता करेंगे जिस दिन अब्दुल को छुट्टी होगी। और बाहर का वेदर आज इतना ज़बरदस्त है ना, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखें जी, ये बेगल और क्रीम चीज़ लेकर हम घर आ गए हैं। यहाँ पर क्रीम चीज़ जो थी ना वो दो किस्म की थी, एक वेजी थी और एक प्लेन थी। तो यहाँ पर जी जल्दी जल्दी से घर आके ना अपने हस्बैंड को मैं बना के दे रही हूँ यहाँ पर बेगल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना था तो ये साथ लेके जाना था। और यहाँ पर जॉब पे जाना हो या कहीं ट्रैवल वगैरह के लिए जाना हो ना, तो ये बेगल क्रीम चीज़ बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनको खाना बहुत ही आसान होता है। और यहाँ के मोस्टली लोग आपको पता है कि जॉब करते हैं, और फिर सुबह सुबह इस तरह डंकी डोनट से ये बेगल वगैरह लेके ना वो नाश्ते में खा लेते हैं। तो इस शॉप के मेरे हस्बैंड को बेगल बहुत पसंद हैं, तो इसलिए हम लोग ना ये घर ले आते हैं। और साथ में क्रीम चीज़ आप कोई सी भी ले लें इस बेगल के ऊपर लगा के। अगर आप कोई हल्का फुल्का मीठा खाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हनी लगा लें या मैपल सिरप लगा लें, तो भी ये बेगल ना बहुत मज़े के लगते हैं सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ। तो खैर यहाँ पर हस्बैंड मेरे चले गए थे अपने काम पे, तो मैंने भी नाश्ता किया। नाश्ता करके ना फ़ौरन से मैं यहाँ पर करने आ गई थी लॉन्ड्री, क्योंकि मेरे ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और वीकेंड पे भी मैंने ना नहीं धोए थे। तो मैंने कहा चले आज थोड़े थोड़े करके ना जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि छोटे छोटे काम अगर हम टाइम पे ना करें ना तो फिर हमारे ये काम बढ़ते ही रहते हैं, और साथ ही साथ हमारी टेंशनें भी बढ़ती रहती हैं कि बस ये काम हमारा ना पेंडिंग पड़ा हुआ है और हमने करना है। बस यहाँ पर भी बच्चों की समर वेकेशन जो है वो शुरू होने वाली है, 1-2 दिन रह गए हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए वेकेशन होने वाली है, माँओं के लिए वेकेशन बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि बच्चों को वेकेशन होती है तो माँओं के काम आपको पता है कि बढ़ जाते हैं, क्योंकि घर के कामों के साथ-साथ ना बच्चों की फ़रमाइशें जो है ना वो डबल हो जाती हैं। तो ख़ैर आपको पता है कि हमारा तो ये रोज़ का काम है, और फिर बच्चे भी क्या करें ना, बच्चों ने जाके किससे फ़रमाइश करनी है। एक घर में माँ ही तो होती है जिससे बच्चे ना शौक़ से सब कुछ कह देते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हमने इधर से कोई फ़रमाइश की तो हमारी माँ ने ना फ़ौरन पूरी कर देनी है। तो ख़ैर यहाँ पर ना लॉन्ड्री डाल के मशीन में अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके ना अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, क्योंकि आज यहाँ पे ना मौसम बहुत ही अच्छा है, इसलिए ना खाने में मैं आज बना रही हूँ दाल चावल। जब भी यहाँ पर इस तरह का मौसम होता है ना बारिश बारिश वाला, तो मेरा ना दाल चावल खाने को बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। और दाल चावल ना मेरी फेवरेट डिश है कि आप मुझे ना रोज़ भी दाल चावल खिला देना तो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे दाल चावल ना बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आप में से किस किस को दाल चावल पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसा भी होता है कि जब खाना बनाने को ना बिल्कुल भी दिल ना कर रहा हो और ना ही समझ आ रही हो ना, तो उस दिन तो ना मैं लाज़मी दाल चावल बना लेती हूँ कि घर वाले भी खुश होके खा लेंगे। और मैंने बताया ना कि मुझे तो खुद दाल चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं।
तो खैर आप लोग सुनाइए, आप लोगों की समर वेकेशन पाकिस्तान में कैसी चल रही है? पाकिस्तान में एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब बच्चों को समर वेकेशन होती हैं, और दूसरा लोड शेडिंग होती है, और गर्मी की वजह से आपको पता है कि कहीं भी जाने को ना दिल ही नहीं करता। तो लेकिन आपको पता है कि बच्चों की वेकेशन होती हैं, तो फिर घर में कुछ ना कुछ तो प्लान बनता है कहीं न कहीं जाने का। तो आप लोगों के क्या-क्या प्लान बन रहे हैं और आप लोग कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो अभी बच्चों को समर वेकेशन हुई नहीं है, अभी 2-3 दिन रहते हैं, और जैसे कि बच्चों को यहाँ पर समर वेकेशन होती है ना, तो साथ ही बच्चों की क्लासेस भी ख़त्म हो जाती हैं, और बच्चे जब समर वेकेशन से वापस स्कूल जाते हैं तो वो नई क्लासेस में जाते हैं। और बच्चों को ना यहाँ पर समर वेकेशन का जो पाकिस्तान में बच्चों को जैसे ही स्कूल ख़त्म होते हैं काम वगैरह मिलता है ना, जो कि उन्होंने रिटर्न लेके जाना होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच्चों को ऐसा मिलता, बस बच्चों की नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ना ओवन स्टैंड के ऊपर रख दिया है। ये स्टैंड मैंने तीमू से मंगवाया था, तो इसके ऊपर ना मैंने स्टैंड रख दिया है। तो यहाँ पर काउंटर पे मेरे पास ना काफ़ी जगह बच गई है। नीचे मैंने रख लिया है एयर फ्रायर, और ऊपर स्टैंड मंगवा के ना इसके ऊपर मैंने रख दिया है ये ओवन। तो यहाँ पर आपको पता है कि छोटे-छोटे घर होते हैं और चीज़ें रखने की स्पेस जो है ना हमारे पास बहुत ही कम होती है। तो इसलिए ना मेरा काउंटर भी यहाँ पर ना इस ओवन की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। तो फिर मैंने तीमू से ना ये स्टैंड ऑर्डर किया, और इसके ऊपर ना ये मैंने ओवन रख दिया था। लेकिन ये जो स्टैंड है ना, ये मुझे थोड़ा सा ना हल्का लग रहा था, तो मैंने कहा चलें खैर अब तो गुजारा करते हैं, फिर किसी दूसरी शॉप से ना कोई मज़बूत वाला स्टैंड मंगवा के ना फिर इसको रखूँगी। तो यहाँ पर ये देखें जी, दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। दाल को हमने लगा दिया है यहाँ पर तड़का, और तड़का यहाँ पर दाल को मैंने लगाया है प्याज, लहसुन और अदरक का। आप लोग दाल को किस चीज़ का तड़का लगाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी दाल हमारी हो गई है तैयार। ये देखिए अब्दुल का स्टफ, अब्दुल स्कूल से आया, ये देखिए। यस तो कहता है उसको कहता है आज इनके स्कूल में ना बुक रीडिंग था, जो इन्होंने बिछा के सारा पढ़ना था। चलो ये बालू है, मैं पकड़ लूँ, ये बालू है, ये देखें, ये अब्दुल का बालू है, ये अब्दुल का फ्रेंड है। तो चले इसको लेके चलते हैं घर। पर देखें जी, अब्दुल को मैं लेके आई हूँ, और यहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। लेकिन मैंने ये कल मार्शल से लेके आई थी ग्लास अब्दुल के, और ये टूटा हुआ था, ये मैंने वापस करना है। अब्दुल ने 5 बिलो से अपना कोई स्टफ़ लेना है, फिर हम घर जाएंगे। इधर भी देखें बारिश बारिश वाला मौसम है। चल रास्ता दे दे उन गुजरन दा सानू, वो दे ही नहीं रहा रास्ता अभी जाने के लिए, अभी हैंड ही दिखाता जा रहा है। ये अब इधर से जाएंगी ना, फिर वो हैंड ख़त्म होगा। तो चले 5 बिलो जाके आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर पहले एस में जाना है वापस करने, पहले 5 बिलो, पहले जाना है जी 5 बिलो। बच्चे ने लेगो लेनी है, कल देख के गया था, वापस आए थे तो स्टोर बंद हो गया था, तो मैंने कहा था स्कूल से आते हुए ना फिर वापस ले जाऊंगी आपको वहाँ पे। तो फिर आपको पता है बच्चों को एक दफ़ा कह देना, फिर बच्चे कहेंगे कि हमने जाना ही जाना है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम 5 बिलो। बच्चे बस स्कूल के बाद ना 5 बिलो आ जाते हैं। उधर अंदर जाके डालती हूँ, आजा मैं डाल दूँगी, आजा खोलो। 4 जुलाई ये आ गए जी हम 5 बिलो। बच्चे ने यहाँ से लेगो लेनी है, वो लेगो लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे लेगो लगी हुई है। लो जी अपनी लेगो, ये मैं डाल देती हूँ, एक ही लेनी है। यहाँ पर ये जो 5 बिलो है ना, बच्चों की शॉपिंग के लिए ना बच्चों की बेस्ट जगह है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर हर चीज़ रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। करने के लिए इसको जाके देखती हूँ क्या कहता है, अब कुछ और देख रहा होगा।
यहाँ पर 5 बिलो पे इतनी ज़्यादा बच्चों की वैराइटीज़ होती हैं ना कि बच्चे यहाँ पर आके ना बच्चों के दिमाग घूम जाते हैं और बच्चे चाहते हैं कि पूरा 5 बिलो उठा के ना अपने घर ले जाएं बस। तो यहाँ पर अब्दुल ने यहाँ पर 2 लेगोस ले ली थी। अब घर जाके बनाएगा तो फिर आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर ना मैं तो बस कहती होती हूँ कि 5 बिलो ला के ना बच्चों को बस छोड़ दें बच्चे कभी भी बोर नहीं होंगे। तो बस अब ये हमारे घर के नज़दीक आ गया है 5 बिलो। अब रोज़ ही अब्दुल को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इसलिए ना रोज़ ही अब्दुल ने 5 बिलो पे आना होता है और साथ साथ ना मेरी वॉक भी हो जाती है। तो बस अब ना पाकिस्तान वाला हमारा हाल हो गया है कि घर के साथ ही स्टोर वगैरह है और घूमने फिरने को अगर दिल करता है तो बस मैं तो ना फ़ौरन इन जगहों पे आ जाती हूँ, वरना घर में बैठ बैठ के ना दिमाग घूमने लग जाता है। तो बोरियत दूर करने का ना सबसे आसान तरीका है कि घर के पास ही कोई स्टोर वगैरह हो ना, बेशक से आप विंडो शॉपिंग कर लें तो या बच्चों को घुमाने फिराने ले जाएं ना, तो आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है इस तरह घूम फिर के। तो यहाँ पर जी अब मैं अब्दुल को यहाँ पर ये गिलास पड़े हुए थे वो दिखा रही थी। कल अब्दुल ने मार्शल से जो गिलास लिए थे उसमें से एक टूटा हुआ था, वो वापस करना था। तो मैं कह रही थी आप 5 बिलो से ही ले लो, लेकिन 5 बिलो से हमें थोड़े से महंगे पड़ रहे थे क्योंकि ये 4 गिलास थे $20 के और जो हमने 4 वहाँ से मार्शल से लिए थे वो $15 के थे। तो हमें $5 की बचत हो रही थी। तो अब्दुल कहता कि नहीं मम्मा मार्शल से ही लेंगे, यहाँ से मैंने नहीं लेना। तो यहाँ पर देखें जी अब मार्शल आ गए हैं, बारिश में बारिश हो रही है। अब चलते हैं मार्शल, अब्दुल के गिलास वापस करते हैं, नए लेते हैं, फिर घर जाएंगे। ध्यान से वेदर देखें, आज बारिश बारिश वाला है। ये देखिए जी, इसमें डाल दो। अब्दुल यहाँ पे खोल के देख रहा है, पहले लेके गए थे टूटे हुए थे, अब हम आए हैं खोल के देख लेके जाएंगे। ध्यान से देख लेना, चेक कर रहा है सारे। सुबह सुबह ही लोग शॉपिंग पे आ गए हैं। ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मैंने ये बाउल देखा था, ये देखें ये बाउल कितना प्यारा है और लाइट सा है, ये वाला ना, ये लाइट सा बाउल है। इधर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बर्तन है, किचन के लिए जो भी कुछ लेना है ये सारा यहाँ पे है। चेक हो गए सारे, ये ले लूँ? आपकी चॉइस है। मुझे ये अच्छे लगे थे कल भी। अब हम जा रहे हैं जी घर। कहाँ पे? नहीं तो लक्सस तो नहीं है। अब हम जा रहे हैं जी घर। शॉपिंग हमने कर ली है, घर जाके फिर आपसे ना शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।